कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ग्रामीण बैंक के फाउंडर और नोबेल विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से की बातचीत में बोले मोहम्मद यूनुस, फाइनेंशियल सिस्टम बहुत गलत तरीके से किया गया तैयार। राजस्थान में सियासी उठापटक जारी, गहलोत खेमे के सभी विधायक किए जा रहे हैं जैसलमेर शिफ्ट। विधानसभा सत्र शुरू होने तक 15 दिन वहीं रहेंगे सभी विधायक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक में उठी राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से दिया था इस्तीफा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 7 अगस्त की प्रस्तावित वर्चुअल रैली की रद्द। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते लिया फैसला। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में होने हैं चुनाव। हरियाणा में नवनियुक्त भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राव इंद्रजीत से की मुलाकात। दिल्ली में दोनों केंद्रीय मंत्रियों से हुई मुलाकात। शिष्टाचार भेंट के साथ साथ उपचुनाव पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच होगा विधानसभा का मानसून सत्र। अगस्त के आखिरी हफ्ते में सत्र होने की संभावना। जिनके प्रश्न वही विधायक मंत्री रहेंगे सत्र में मौजूद। गुजरात के बाहर नहीं जा सकते हैं हार्दिक पटेल, कोर्ट ने खारिज की याचिका। हाल ही में हार्दिक को बनाया गया गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर अगले आदेश तक लगाई रोक। मार्च में बड़ी संख्या में इन गाड़ियों की बिक्री पर शक जताते हुए कोर्ट ने कहा, मामले में की गई है गड़बड़। लॉकडाउन के बावजूद इन वाहनों की हुई काफी बिक्री। नौसेना में फर्जी बिल के जरिए घोटाला मामला आया सामने। IT हार्डवेयर की आपूर्ति के नाम पर हुआ घोटाला। CBI ने 4 राज्यों के 30 ठिकानों पर की छापेमारी। देश भर के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 10 अगस्त के लिए टली। याचिकाओं में छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर परीक्षा आयोजित न करने की उठी थी मांग। भारत में पहली बार 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 55,000 से ज्यादा मामले। अब तक 16,38,870 लोग हुए संक्रमित। 10,57,806 लोगों को किया जा चुका है ठीक। श्री राम मंदिर भूमि पूजन के कवायद तेज। हनुमानगढ़ी सहित नगर के कई मंदिरों में रोशनी की गई। अयोध्या के प्रवेश द्वार से ही इलेक्ट्रिक झालर की सजावट है और जगह जगह रामायण कालीन प्रसंगों को पेंटिंग के माध्यम से दीवारों पर उकेरा जा रहा है। अयोध्या में 5 अगस्त को होना है राम मंदिर का भूमि पूजन। गलवान पर भारत को मिला अमेरिका का साथ। विदेश मंत्री पोम्पियो ने कहा, भारतीय सीमा में घुसपैठ कर चीन जानना चाह रहा था दुनिया का रुख। चीन की हरकतों को रोकने के लिए लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाने पर विचार कर रहा है अमेरिका। भारतीय रिजर्व बैंक आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। SBI रिसर्च की रिपोर्ट एकोरैप में कहा गया है, हमारा मानना है अगस्त में रिजर्व बैंक दरों में कटौती नहीं करेगा। चीन पर एक और स्ट्राइक। सरकार ने कलर टेलीविजन के आयात पर लगाई रोक। पिछले साल आए थे 5,836 करोड़ रुपए के टीवी। कोरोना वायरस ने सुपर पावर अमेरिका को दिया बड़ा झटका। अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में आई 32.9% की गिरावट। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। ओलंपिक पर कोरोना संकट। टोक्यो गेम्स की तैयारी में जुटे 66% वॉलंटियर ने जताई चिंता। ऑर्गेनाइजर्स से पूछा, कोरोना से निपटने के लिए क्या रहेंगे इंतजाम। कोरोना का टेनिस पर असर। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका खेलेंगी US ओपन। टूर्नामेंट में नहीं खेलने की खबरों को बताया अफवाह। सुशांत की मौत के बाद पहली बार बोली अंकिता लोखंडे। सुशांत मानते थे सब कुछ खत्म हुआ तो फिर से खड़ा कर लेंगे अंपायर। 5 साल का बनाया था प्लान, सब हासिल भी कर लिया। आज रिलीज हुई विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी। महिला की सफलता और जिंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी है फिल्म शकुंतला देवी। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानी जाती हैं शकुंतला देवी।